हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्या पद्धति पर आधारित है। संख्या पद्धति का इससे पहले हम कई सारे जो प्रश्न हैं वो करने का प्रयास किए हैं। आज का जो हमारा संख्या पद्धति पर आधारित है वो जब हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीखते हैं तो हम संख्या पद्धति में हम देखते हैं कि इसमें एक वाक्य के रूप में लिखा हुआ है। इस वाक्य में हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ही करेंगे। बस इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि हम इनसे गुमराह हो जाएं और इनको हम सही तरीके से सॉल्व ना कर सकें। ये सवाल बहुत आसान है। इनको जब हम लगाने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो इसका सवाल में है, जो इसमें कहा जा रहा है, उसको इसके साथों साथ हम करते चलें। जैसे इस सवाल में जो कहा गया है, अगर हम ऐसा करते चलेंगे तो हम आसानी से जो ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का जो सवाल है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इसमें भी है, इसको हम आसानी से कर सकेंगे। जैसे हमारे सामने जो पहला सवाल लिखा हुआ है, 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या कौन सी है? मान लें कि कोई संख्या है x, फिर 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर, तो यानी इसमें हम अगर 48 से गुणा कर दें, 48 से गुणा कर दें तो इनका जो प्राप्त गुणनफल है वो 173 बराबर इनका प्राप्त गुणनफल 173 और गुणे 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखने के लिए हम सबसे पहला काम करें कि 173 और 240 का अगर हम गुणा कर लें अलग तो ये 0 हो जाएगा। तीनों 4 तियाँ 12 के 2 और 4 से 28 29 के 9, 4 एकम 4 और ये 2 6 हो गया, ये कट गया, ये कट गया और ये 2 तियाँ 6 हो गया, 2 से 14 4, 2 एकम 2, 1 3, ये 0, ये 2 9 6 15 5, 6 4 10, 11 के 1 और 3 1 4। यानी टोटल जो हमारे सामने निकल कर आया कि 173 और 240 का जो गुणनफल है ये 41,520 निकल कर आया। तो हम इसको इसमें गुणा कर दें तो टोटल हो जाएगा 48x, ये बराबर 41,520 ये हो गया। और अगर हम x बराबर अगर यहाँ निकालना चाहें तो 41,520 बटे ये है 48। हम काटें, चाहे तो हम इसको थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं और चाहे तो हम 48 से डायरेक्ट भाग दे दें। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा काटते हैं। इसको काटने के लिए ये 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8 24 आ गया। इसको काटना चाहें 2 दूनी 4, ये 0, 2 सते 14 हो गया और 2 छंग 12 और ये हो गया 0 और नीचे है 24। फिर इसको अगर हम आगे और काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये 2 कम 2 हो गया, ये 0 हो गया, 2 तिया 6, 2 8 16, ये 0 और ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 10,380 हो गया। अगर हम इसको अगर और काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन चाहे तो हम भाग भी दे सकते हैं। तो अगर हम 12 से 10,380 को अगर हम भाग दे दें तो 12 8 96, ये 8 बार गया। 103 में से अगर 96 घटा देंगे तो ये 7 बचेगा और ये 8 उतर आएगा। फिर 12 छंग 72, ये 6 बार जाएगा, ये 72 हो गया। 8 में से 6 गए तो ये 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा, ये 0 आ जाएगा और 12 पंचे 60, ये 5, तो ये 60 से 60 कट गया। यानी जो यहाँ पर x का मान निकल कर आया वो 865 निकल कर आया। जो हमारे सामने जो पहला सवाल था, जिस तरह जो पूछता गया हमने उसको ऐसा करते गए और आसानी से जो संख्या थी यानी x बराबर 865 ये हमारे सामने निकल कर आई। अगला सवाल संख्या पद्धति पर भी आधारित है। जैसे यदि 683 के पावर 125 माइनस 598 के पावर 125 माइनस 647 के पावर 125 माइनस 598 के पावर 125 को 36 से विभक्त करें तो शेष क्या होगा? ये भी आसान सवाल है। इसको करने के लिए हम सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लें। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ध्यान दें तो हम इसको लिखते चलें 683 के पावर 125 माइनस 598 के पावर
125, ये माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा होगा माइनस का, ये हो जाएगा 647 के पावर 125, ये हो जाएगा प्लस 598 के पावर 125, ये हो गया। ध्यान दें ये प्लस 598 है, ये माइनस 598 है, तो ये घटकर 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे काट सकते हैं। हमारे सामने जो बचेगा 683 के पावर 125 माइनस 647 के पावर 125। ध्यान दें एक नियम होता है विभक्त का, जिसको हम कहते हैं कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n बराबर x माइनस वाई। यानी अगर x के पावर n माइनस वाई का पावर n अगर ये इतना है तो वो x माइनस वाई से विभक्त होगा। तो ध्यान दें हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 683 माइनस 647 ये हो गया। और इसमें अगर हम गुणा करना चाहें तो ये होगा 13 में से अगर 7 जाएंगे तो ये 6 बचेगा, और यहाँ पर बचा 7 में से अगर 4 जाएगा ये 3 बचेगा। जो हमारे सामने इसका जो निकल कर आया, वो मान जो निकल कर आया 36। अब 36 को अगर हम 36 से विभक्त करें यानी भाग दें तो शेष बताना है। तो 36 को अगर हम 36 से भाग देते हैं, 36 से कम ये होगा 36, ये कट गया, जो हमारा शेष निकल कर आया वो 0 निकल कर आया। सवाल में यही पूछा गया था कि आपको शेष बताना था, और शेष जो आपका निकल कर आया वो 0 निकल कर आया। यानी 36 से अगर हम विभक्त करेंगे इस संख्या को तो हमारे सामने शेष 0 निकल कर आएगा। अगला हमारे सामने है, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, गलती से 3 को 8 बढ़कर उसने गुणा कर दिया, फिर उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। इसी से उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। वो संख्या कौन सी थी जिसको उसने गलत कर दिया था? तो ध्यान दें एक छात्र किसी संख्या को, मान लो किसी संख्या कोई x है और x को 34 से गुणा करना था, तो यानी x ये हो गया, ये 34 से गुणा करना था। फिर उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया, 84 से गुणा कर दिया। तो मान लें इसी संख्या को जो x थी इसको 3 को 8 पढ़कर यानी 84 से गुणा कर दिया, और जब गुणा कर दिया तो इसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। यानी इसका जो उत्तर निकल कर आया वो 5600 हो गया। ध्यान दें 5600 आ गया। तो हम एक काम करें, ये वाला संख्या और ये वाले संख्या का अंतर निकाल लें। इसके लिए ये हो जाएगा आपका 84x माइनस 34x, ये बराबर 5600 के। इसको हम घटा दें, 4 से 4 गए 0 और 8 में से 3 गए तो ये बचा 5, ये 50x बराबर हो गया 5600 हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो ध्यान दें x बराबर निकालने के लिए ये होगा 5600 और ये नीचे है आपका 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 हो गए, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। जो x बराबर निकल कर आया हमारे सामने, जो उत्तर निकल कर आया वो x बराबर 112 निकल कर आया। यहाँ पर जो कह रहा है आप उसी तरह करते जाएं, सवाल आसानी से लग जाएगा। इसी तरीके से आप संख्या पद्धति में और भी सवाल कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी पे आधारित यह सवाल है। तो इसको हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे भाग में एक प्रश्न का भाजक भागफल का 10 गुना है, तो ध्यान दें ये हो गया भाजक कितना 10 गुना है तो भागफल का, यानी हो गया भागफल का ये 10 गुना हो गया। फिर तथा शेषफल का 5 गुना है, यही भाजक शेषफल का ये 5 गुना हो गया, 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें हमसे ये यहाँ पर जो शेषफल हमारा दिया है, ये दिया है 46। तो अगर हम शेषफल को 46 को उठाकर ये शेषफल के जगह पे रख दे तो भाजक निकल आएगा। तो भाजक बराबर ये हो गया 46, ये है गुणे 5। अगर हम इसको हल कर लें 5 छंग 30 के 0 और 5 चौक 20 और 3 23 हो गया, यानी भाजक जो निकल कर आया ये 223 हो गया।
अब हमें भागफल निकालना है। तो भागफल निकालने के लिए ये जो 230 भाजक निकल कर आए, यहाँ अगर हम रख दें तो ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम रख दें, इसको उठाकर अगर यहाँ रख दें तो यहाँ रखने के लिए भाजक बराबर भागफल गुणे 10। तो भाजक हमारा है 230 बराबर ये हो गया भागफल और गुणे है 10। भागफल निकालने के लिए यहाँ आगे लगाते हैं। तो भागफल निकालने के लिए भागफल बराबर हो जाएगा आपका, भागफल बराबर हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। भागफल बराबर निकल कर आया आपका 23, भागफल 23 निकल आया। फिर जो आपका भाजक था ये 230 निकल आया, शेष आपका ये पहले से 46 था। ये तीनों मान निकल आए, हमें भाज निकालना है। तो भाज निकालने के लिए ध्यान दें, भाज निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मान रख दें। तो भाज्य हमें निकालना है तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो भाजक हमारा जिससे पहले जो निकल कर आया 230, फिर गुणे जो भागफल निकल कर आया यहाँ नीचे भागफल है 23 प्लस शेष जो है ये है 46। हम भागफल और भाजक को अगर हम गुणा कर दें तो 230 ये है और ये 23 है। अगर हम इसे गुणा करना चाहें 3 0 0 3 3 9 3 2 6 हो जाएगा, 2 0 0 2 3 6 और 2 2 4 हो जाएगा। ये 0 ये 9 6 6 12 के 2 4 1 5, यानी ये टोटल हो गया आपका 5290 और प्लस ये है 46। इसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये हो गया 6 9 4 3 2 1 3, ये हो गया 5। जो आपका मान निकल कर आया इस सवाल में जो आपका मान निकल कर आया वो 5336 निकल कर आया। यानी हम कह सकते हैं कि भाज्य जो निकला है वो 5336 है। आप इसी तरीके से एक के बाद एक दूसरा रखते जाएंगे और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे सामने अगला सवाल लिखा हुआ है संख्या पद्धति का ही। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वो आरंभ में 180 से कम थी। ध्यान दें, कोई संख्या मान ले x है, 11 से गुणा कर दिया हमने, ये 11 से गुणा हो गया, वो 180 से अधिक हो जाती है, समझे पहले। और जितना वो प्रारंभ में 180 से कम थी तो ये 180 से अधिक हो जाती है, समझिए 180 हो गया। और प्रारंभ में 180 से ही वो माइनस यानी ये वाली संख्या x कम थी। ध्यान दें 180 यहाँ ज़्यादा हो गया, माइनस में चला गया, कम हो गया। तो ये हो गया 11x माइनस 180, ये बराबर हो गया आपका 180 माइनस x के। x को इधर लाएंगे तो ये हो गया 11x प्लस x, ये बराबर 180 प्लस 180, ये 12x बराबर ये 360 हो गया। x बराबर 360 और बटे 12, 12 कम 12, 12 3 36, ये 0 हो गया। जो x का मान निकल कर आया वो 30 निकल कर आया। ध्यान दें, तो ये 30 निकल कर आया, संख्या जो निकला हमारे सामने ये 30 निकल कर आया। ये सवाल सॉल्व हो गया। फिर संख्या पद्धति में जब हम पढ़ रहे थे भाज्य का नियम पढ़ रहे थे, तो भाज्य के नियम में हमने 7 का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, इन सारे नियम को पढ़ा था। उसमें एक नियम हमने 11 का भी नियम पढ़ा था। तो 11 के नियम में हम देखते हैं कि हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए। तो 11 से विभक्त करने के लिए हमें कुछ जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि 11 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है। तो ध्यान दें, 11 से विभक्त होने का नियम कहता है सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। ये होता है सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। ध्यान दें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5, ये 6। सम अंकों को हम इकट्ठा कर लें, ये 4 हो गया सम, यानी एक दूसरे नंबर पे हो गया। फिर ये चौथे नंबर पे है 3, फिर 5वें नंबर छोड़कर 6वें नंबर पे है 8 हो गया। फिर उसके बाद में हम विषम को इकट्ठा कर लें, ये 2 है और ये 6 है, ये 2 है प्लस ये 6 है, ये 6 है, उसके बाद में प्लस 0, ये 0 हो गया। इसको हम जोड़ लें तो 4 3 7
और 8 ये 15 हो गया, माइनस 6 2 8 हो गया, यानी टोटल जो आपका निकल कर आए ये 7। ध्यान दें ये 11 से विभक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 से विभक्त होने के लिए इसको जो सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों के योग का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए। 0 नहीं है, 7 निकल कर आया। तो हम एक काम करेंगे, इसी 7 को हम 11 से विभक्त करने के लिए इस 7 को उठाकर इसमें जोड़ देंगे। तो ध्यान दें 80 और 36 42, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो 7 दोनों हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 6, ये 3, ये 0, ये 8। टोटल जो आपका निकल कर आया 80 36 49। अगर आपको चेक करना चाहते हैं कि ये 11 से विभक्त होगा कि नहीं, तो इस चीज़ को हम अगर चेक करना चाहें तो हम इसको 11 से अगर भाग दे दें तो पूरे तरीके से ये चेक हो जाएगा। ध्यान दें, आप आसानी से दे सकते हैं। ये हो गया 11 और 11 के बाद में ये 80, ये 36, ये है 49। आप 11 से भाग दे दें 80 36 49 को, तो आपको लास्ट में पूरी तरीके से कट जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 11 से विभक्त होगा। हाँ, ये 11 से विभक्त है। आप अपने मन से इस सवाल को कर सकते हैं, ये हाँ 11 से विभक्त है। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि जो नंबर सिस्टम का ये वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी जो सवाल हैं वो आप अपनी किताबों से लगाने का प्रयास करें, और इसी तरीके से लगाएंगे तो हर तरह के जो एक वाक्य में लिखे हुए प्रश्न होते हैं गणित के, अंकगणित के, उसको आप आसानी से लगा ले जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसका फ़ायदा सबको मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।